वो कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि यदि हम पत्थर में भी प्राण फूंक करके हम उसकी इतनी सेवा और पूजा करते हैं, तो जिनके अंदर ऑलरेडी प्राणवायु है, इस शरीर रूपी की जो मंदिर है या मूर्ति है, उसकी कितनी हिफाजत करना चाहिए। ये जी मूर्ति धरी ने धंधा रचा, मूर्ति धरी धंधा रचा ने पत्थर का जगदीश। अरे मोल लिया बोले नहीं वो खोटा विश्वास। अरे पत्थर ही का देवरा, पत्थर ही का देवरा ने पत्थर ही का देव। अरे पूजन वाला आंधरा वो क्यों कर माने से। इसलिए कबीर कहते कि कहीं ढूंढती फिरे मारी हेली। ए जीवात्मा, तो उस परमात्मा को कहां ढूंढ रहा है? वो तो तेरे पास में है, वो सब घट में बोल रहा है। इसलिए कहा कि इस बोलते को याद कर जिसका इलाही नूर है, जिसने पिंड और प्राण को रचिया सोए तो यहाँ हाल हजूर है। गज राजा तो द्वारे झूलता वही राजा जहूर है, और उस मुर्शिद के शब्द तू चेता नहीं तो गाफिल क्रूर है। कहें कबीर घट चेत ले तेरे में तेरा नूर है, और नूर पर जहूर दर से तो साहिब ही भरपूर है। इसलिए कहा है भागो, वो तो सब घट में मौजूद है, और जहां पर खोजने के लिए जा रहे हैं वहां पर कुछ है ही नहीं। इसलिए कहा है या मूरत कोर मंदिर में मिली। अरे वाह मुखड़ा से कभी ना बोली, वाह मूरत कोर मंदिर में मिली। अरे वाह मुखड़ा से कभी ना बोली, भाई भाई वाह मुखड़ा से कभी ना बोली। ये दीवान तो दरवाजे ठाड़ा, वाका दीवान तो दरवाजे ठाड़ा। हाँ बिना हुक्म पर खोले री, हाँ बिना हुक्म पर खोले री। कहीं हेर की दो बजे अपनी खुद की गंगा में नहाओ, अपनी खुद की त्रिवेणी में स्नान करो, तब पाप कटेंगे। बाहर की त्रिवेणी में नहाने से पाप नहीं कट सकते, ये संतों का निर्णय है। इसीलिए कहा कि तीर्थ नहाए एक फल, और संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। वो सदगुरु जो सबके अंदर मौजूद है, वो राम जो सबके अंदर रमण करता है, वो अल्लाह जो सबके यहाँ में मौजूद है, उसका एहसास करने के लिए बाहर मत भटको। अंतर के इस गंगा में स्नान करने से, इस त्रिवेणी में स्नान करने से पाप कटेंगे, और उस पाप को धोने के लिए किसी साबुन की जरूरत नहीं है। बिन साबुन से मेल कटेंगे। और काय के मेल?
इन पंच विषयों के मेल। इसलिए ये तभी संभव है जब इन 5 विषयों से हम ऊपर उठें। इसलिए कहा है यहाँ गगनगढ़ से गंगा निकली, हर 5 कपड़ा धोइले वहेली, आगड़ पर्वत से गंगा निकली, हर मेला कपड़ा धोइले वहेली, गंदा कपड़ा धोइले वहेली। कैसे धोए? बिन साबुन से मेल कटेरी, बिन साबुन से मेल कटेरी, गुरु भजन निर्मल होइले तू हर भजन निर्मल होइले कही है मत भागती पीरो मरेली। गटगट में राम जी बोले यहाँ पर गटे पिया जी बोले कहे इसलिए मत भागो, ऐसी जगहों पर उसे महसूस करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ तो उस गुरु के नाम की, उसके राम के नाम की ये बढ़त है। ले लो और उसको पाने के लिए केवल यूं से यूं करने की जरूरत है। छोटा सा पर्दा है ना समझी का, परंतु हम पलटते ही नहीं, तो फिर कैसे महसूस होगा? इसलिए कहा है या राम नाम की बाण दूसरी, हर दिल जावे तो ले जावे, या राम नाम की बाण दूसरी, हर मन चाहे सो लैले वहेली, आधी हर दिल चाहे सो लैले वहेली। हे मूर्ख ने कई ज्ञान बताओ, इन मूर्ख ने कई ज्ञान बताओ, हे राई पर्वत का बोले हे रे पर्वत का बोले कहे ती दोनों मरेली, मत भागती तीनों मरेली। सब घट में राम जी बोले यहाँ पर पर घटा पिया जी बोले कहे ती दोनों मरेली। इसलिए आप तो सब जोहरी हैं जो ऐसे स्थान पर हैं, और जोहरी है ना वही हीरे की परख को जानता है। इसलिए इस गठरी को इधर उधर मत खोलो, और वो जोहरीपन है खुद का अनुभव, खुद की प्रत्यक्षानुभूति, खुद का महसूस करना, यह जोहरीपन का परिचायक है। इसलिए कहा है यो जोहरी बाजार लगो घट भीतर, हर दिन का कहीं खोले वहेली, आधोरी बाजार में लोगट भीतर, आप दिन का खोले वहेली, हर दिन का कहीं खोले वहेली। हीरा तो चोरी ने बीन लिया, हीरा तो चोरी ने बीन लिया, और
ऐसे संतों ने आप और हमारे अंतर की हृदय की गुंडी खोलने का काम किया, हमारे अंतर के कपाट को खोलने का काम किया। और जिन्होंने अपने अंतर के कपाटों को खोला, उसने अपने नूर को पाया, उसने अपने राम को पाया, उसने अपने ईश्वर अल्लाह या देवी या देवता को, जो भी जिसकी आस्था है, उसको अपने अंतर में पाया। इसीलिए आखिरी में कहा है, आज साहब का भी वो समर्थ मिल गया, आ दिल की कुंडी खोले वहेली, आ साहब कबीर मोहे समृत मिल गया। मारा मन की कुंडी खोले वहेली, आ दिल की कुंडी खोले वहेली। क्या करा? ये सब जीवों पर कृपा कीनी, सब जीवों पर कृपा कीनी। भी धर धर काटे तोले नी, आ धर धर काटे तोले नी। कहीं है की डोलो मरियेली, आप की पीरो मरियेली। सब घट में राम जी बोले नी, फरघटे पियाजी बोले नी। कहीं हेड़ की डोलो मरियेली, बाज की पीरो मरियेली, कहीं खोज की पीरो मरियेली। गुरु महाराज की जय हो, सकल संत महाराज की जय हो। और केवल कबीर ने ही नहीं, जितने भी संत हुए सब ने बाहर भटकना है। अंतर की यात्रा से हर इंसान उस नूर को, उस आवाज को, उस प्राण पुरुष को महसूस कर सकता है। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे अंदर जब तक प्राण वायु है, जब तक श्वास है, जब तक ऊर्जा है, तब तक ही शरीर काम करेगा। जिस दिन प्राण यदि अंदर गया और बाहर नहीं आया तो क्या हाल होता है, और यदि बाहर चला गया और अंदर यदि नहीं आया तो क्या होता है, सब जानते हैं। यदि प्राण वायु निकल गई और नहीं आई तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो उसको वापस उस पिंड को सृजित कर दे। पर दुर्भाग्य कहिएगा, अपने यहां तो सब पता नहीं क्या क्या करते हैं, प्राणवायु फूंक करके जड़ को चेतन कर देते हैं। ऐसा भी आपने देखा है। वो कॉन्सेप्ट इस तरह का है कि यदि हम पत्थर में भी प्राण फूंक करके हम उसकी इतनी सेवा और पूजा करते हैं, तो जिनके अंदर ऑलरेडी प्राणवायु है, इस शरीर रूपी की जो मंदिर है या मूर्ति है, उसकी कितनी हिफाजत करना चाहिए। जो कॉन्सेप्ट मानव समाज में फैला हुआ है, परंतु मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मैंने इन भगवानों को देखा। आप जितने बैठे हैं सब भगवान हैं, क्योंकि भगवान में 5 शब्द हैं, भगव और न। और ये 5 शब्द 5 तत्वों के परिचायक है। भूमि है, गगन है, आग है, वायु है और नीर है। 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता वही एक भगवान है। इसके अलावा दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। पर हमने भगवान का कॉन्सेप्ट करके, पता नहीं आकार और प्रकार की वजह से हमारी श्रद्धा हो सकती है, परंतु सच्चा ईश्वर या परमात्मा वो है जो आप और हम सबको चलाता है। बाहर भटको काई, तारे सब सुख है।